ज्योमेट्री में थेल्स थ्योरम क्या है? तो ज्योमेट्री में हम थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं। थेल्स थ्योरम बेसिकली आप ट्रायंगल में पढ़ते हैं। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लो आप। ये आपका ट्रायंगल बन गया। नाम इसका दे दे रहे हैं ए, बी और सी। ये एक ट्रायंगल बनाए हैं। एक ट्रायंगल पे नाम है आपका, तीनों बिंदुओं के नाम है ए बी सी। अब थेल्स थ्योरम ये कहता है कि कोई, पहले जो कहता है थेल्स थ्योरम उसको मैं बता दे रहा हूँ। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि कोई त्रिभुज है, उसमें एक ऐसा कोई रेखाखंड खींचिए जो किसी एक भुजा के समांतर हो। मतलब कोई एक रेखाखंड इसमें खींचना है, आपको ड्रा करना है, जो किसी एक रेखाखंड के समांतर हो, मतलब तीनों में से किसी एक के समांतर हो। और अन्य दो भुजाओं पे, किसी एक के समांतर होगा तो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगा। तो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है? मान लो ये हमने खींच दिया, जैसे डी और ई मान लिया, ठीक है। अब हम कहेंगे ये जो लाइन है ये बीसी के समांतर है। कौन लाइन? डीई। डीई जो लाइन है ये बीसी के समांतर है। किसके समांतर है भैया? बीसी के समांतर डीई है। और अन्य दो भुजा जो ए बी है और AC है, इनके दो बिंदुएं ये प्रतिच्छेद करने वाली है। मतलब E पे प्रतिच्छेद कर रहा है और D पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठंडी बहुत भयानक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये आपका थेल्स थ्योरम ये कहता है कि कोई एक रेखाखंड खींचना है जो तीसरी भुजा के समांतर हो। कब? जब दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही हो दो बिंदुओं पर, तब। या आप यूं कहिए इसका उल्टा कि एक रेखाखंड ऐसा खींचना है जो किसी एक भुजा के समांतर हो, तो अन्य दो भुजाओं को किसी दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा हो। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, और इसी थेल्स थ्योरम को हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे चाहे लिख लीजिएगा कि इसी को कहा जाता है आधारभूत आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसी को कहा जाता है भैया, और इसी को थेल्स थ्योरम कहा जाता है। ये है, यानी इन्होंने कहा कि इफ, यदि एडी जो डीई है, ये डीई पैरेलल हो बीसी के, पैरेलल हो किसके भैया? बीसी के, और किन्हीं दो बिंदुओं पर ए बी और एसी को प्रतिच्छेद कर रहा हो, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसको पहले बेसिक से समझ लो। कि जैसे हमने कहा ये कोई त्रिभुज ए बी सी है। अभी ये लाइन आप मत देखिएगा डीई, ये त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है। इस त्रिभुज में जो ए कोण है, कोण ए, ये वाला कोण मान लो थीटा है, ये थीटा है, ठीक है भैया, ये थीटा है। अब ये अगर थीटा है तो अभी दो कोण इसमें बचे हुए हैं। दो कोण कौन से हैं? एक बी वाला कोण है और एक सी वाला कोण है। ये दोनों कोण है। अब हमने मान लिया इसको ये अल्फा है, इसको मान लिया ये बीटा है। भाई त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोण का कुछ माप होगा। माप आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं दिया गया, तो हमने मान लिया कि वो थीटा अल्फा बीटा, अब कुछ भी हो सकता है, 30 60 40 50 कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटा अल्फा और बीटा हो गया। अब भैया एक बात और याद रखिएगा, इसमें बहुत पहले हम एक बात आपको बताए थे पैरेलल लाइन का, समांतर रेखाओं के बारे में बताए थे। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें इसका अप्लाई करके हम तुरंत जान लेंगे कि क्यों ऐसा होता है। नहीं, अभी आपको लिख देंगे कि ये भैया आपका जो एडी होगा, जो एडी होगा भुजा एडी, यही कहता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यही कहता है कि जो एडी का रेशियो होगा वो ए बी के रेशियो से जितना बना रहा होगा, जितने अनुपात में होगा, वही अनुपात होगा ए ई और ए सी का। ए ई और पूरा लाइन ए सी, ये रेशियो होगा आपका। यही कहता थेल्स थ्योरम पर में, ठीक है। लेकिन ये होता कैसे है, ये मैं आपको एक केवल समझ लो इमेजिनेशन पॉइंट्स के व्यू से, उसके व्यू से हम बता देंगे कि हाँ ये कैसे होता है। बाकी हम लिख के आपको लाइन ड्रा करके यहाँ से इसको मिला के, यहाँ से इसको मिला के, ये मिला के एरिया निकाल के और आपको दिखा देंगे कि एडी पैरेलल एबी कैसे होता। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से ही करवा देंगे, बहुत माथापच्ची की जरूरत नहीं है। और अगर आप सन 86 में जी रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो आप वही लिखो कि माना डीई पैरेलल बीसी है ना। पहले आप थ्योरम्स को समझ लो, थ्योरम्स कहता क्या है और थ्योरम्स जो कहता है उसके आधार पर निकाला क्या क्या जा सकता है, ये चीजें। तो हमने कहा भैया आपका थ्योरम यही कहता है कि अगर थेल्स थ्योरम है, थेल्स लग गया इसमें, यदि थेल्स पे ये बेस है, तो आपका एडी और ए बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए ई और ए सी का होगा। यानी एडी जो रेशियो ले रहा है ए बी से पूरे से, वही रेशियो ए ई भी लेगा ए सी से, ठीक है। ये तो हमने कहा ये आता कैसे, इसकी बात पहले कर ली जाए, बाद में हम देख लेंगे कैसे क्या करना। तो हमने कहा भैया एक कोण बड़े त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण देख रहे हैं थीटा, है ना, बड़े वाले में। तो हमने कहा छोटा वाला भी तो इसी में समाहित है, ये वाला जिसपे हम ये हरा वाला घुमा रहे हैं, देख लेना। ये एक त्रिभुज ये भी है, ये देख लो, इसमें भी तो एक कोण थीटा है।
ठीक है, यानी बड़े वाले त्रिभुज में भी थीटा शामिल है। एक छोटा यहाँ पे बना के बता दे रहे हैं, एक बड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है भैया। ये अब इसमें बड़े वाले में ये थीटा था, इसी के अंदर छोटा वाला भी समाहित है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा इसमें। अब हम कहेंगे ये थीटा है। अब आ जाएंगे समांतर लाइन पर। अब हमने कहा भैया दूसरा वाला कोण अल्फा है, तीसरा वाला बीटा है, ठीक है। तो जब दूसरा वाला अल्फा है तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा, तो आप कहोगे अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद आएगा कि समांतर लाइन हम ही ने बताया आपको समांतर लाइन को कैसे कट करता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करता है। तो आपने पढ़ा संगत कोण, यानी इस सतह के ऊपर और इस सतह के ऊपर ये दोनों संगत होंगे। इस सतह के नीचे यानी ये कोण और इस सतह के नीचे ये कोण बताया गया था, और इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया गया था, ठीक है भैया। ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये और ये भी होंगे, यानी ये सतह के ऊपर है ये वाला कोण, तो ये भी सतह के ऊपर है ये वाला कोण, ठीक है। तो ये दोनों संगत होंगे, संगत मतलब संगत समान होते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा है तो ये वाला संगत ही बना, क्यों? क्योंकि इसको भैया ऐसे प्यार से बढ़ा लो लाइन, और ये वाला भी बढ़ा लो ऐसे, ठीक है, सीधा बढ़ाओ, ये ऐसे बढ़ा दिए, ये दोनों लाइन ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे, ऐसे इधर भी बढ़ा दो, तो ये दो लाइनें पैरेलल हुई और ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, जैसे ये। अब इधर से एक ट्रांसवर्सल खींच लो, फिर इधर से ये वाला मिटा दो, इधर से ये वाला मिटा दो, यहाँ से इधर मिटा दो, यहाँ से ये मिटा दो, यहाँ से ये मिटा दो, यहाँ से ये और ये, और बन गया वही शेप आपका, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन से बनता है ये, तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा। अब ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा भैया, क्यों? क्योंकि संगत है, इस तल के ऊपर बीटा तो इस तल के ऊपर भी बीटा होगा, ठीक है भैया। ये है। तो अब कहेंगे हम कि इसमें ये जो छोटा सा त्रिभुज आपको बना के बता रहे थे, अब इसमें एक थीटा था ये वाला, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो बी पे बन रहा है ये अल्फा है, तो ये वाला भी अल्फा होगा। इसमें सी वाला जो कोण बन रहा है ये बीटा बन रहा है, तो ये भी बीटा बनेगा, ठीक है भैया। ये बीटा आपने ये बीटा बनाया तो छोटे वाले में भी बीटा बन रहा है, यानी आपने पाया कि जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज भैया? ए डी ई छोटा वाला, ए डी ई ये छोटा वाला, और एक त्रिभुज है बड़ा वाला ए बी सी। इसमें मिला आपको क्या? तीनों कोण समान ए ए ए, और जैसे ए ए ए मिलता है तो आपको बताया गया था कि त्रिभुज जो होंगे सिमिलर हो जाएंगे, यानी ये सिमिलर हो गए, ठीक है, समरूप हो गए, रूप इनका समान। और जब इनका रूप समान है भैया तो आप कहेंगे इनके संगत रेशियो जो भुजाओं के हैं वो समान होंगे, बस वहीं से ये बन गया। तो आप कहोगे संगत भुजा, तो आप कहोगे संगत भुजा पहला एडी हो गया, दो अक्षर मिला के एक भुजा बनेगी तो एडी हो गया, ठीक है, पहला छोटा वाला हो गया। अब पहले इधर छोटा वाला लिख रहे हो तो सब चीज छोटा वाला पहले ऊपर लिखेंगे फिर बड़ा वाला लिखेंगे। फिर हम कहे ए बी इसका हो गया, बड़े वाले का पूरा ए बी, ए से बी तक ए बी हो गया, ठीक है भैया, ये बन गया। अब हम कहेंगे ये बराबर होगा किसके? मान लो डी ई कर दिए तो छोटे में डी ई है ये, या आप छोटे में ए ई कर दो, तो ए ई भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो ए ई। तो आप कहोगे ए ई पहला वाला लास्ट वाला ए ई, तो पहला वाला और लास्ट वाला ए सी, ये ए ई ए सी के बराबर हो जाएगा। अगला एक भुजा और बचा है तो डी ई यहाँ से लास्ट वाला दूसरा और लास्ट वाला दूसरा यहाँ से डी ई, ये भी बराबर होगा बी सी के। ये रेशियो आपस में सभी बराबर होंगे भैया, ठीक है, ये मतलब है, ये थेल्स थ्योरम है, ठीक है। थेल्स थ्योरम ये कहता है, बाकी हम आपको अभी और डिटेल से बताएंगे। आज ये 3 महीने बाद हम क्लास आपकी अटेंड कर रहे हैं, यानी यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं ये क्लास, तो थोड़ा दिक्कत भी है, अभी सारी व्यवस्थाएं हो नहीं पाई हैं, लाइट वाइट सब इधर उधर हो गए हैं, तो उनकी सेटिंग बनाएंगे तब फिर एकदम डिटेल से हिंदी में लिख के आपको बता देंगे। अदरवाइज आप काम चलाओ, यहाँ भी सीख जाओगे कि थेल्स थ्योरम कहता क्या है और चीजें आती कैसे हैं। तो थेल्स थ्योरम टिका है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से। क्यों? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन जब आप पकड़ते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि तीनों कोण आपके बराबर हो गए, तीनों कोण आपके बराबर हो गए तो त्रिभुज दोनों सिमिलर हो गए। कौन से? एक बड़ा वाला ये और एक छोटा वाला जो इसमें दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इसमें तीनों संगत भुजाओं का ये अनुपात लिख दिए भैया, ठीक है। अब इसमें कुछ और हमारे हिसाब से अभी के लिए नहीं बचा, जो हम बताना चाह रहे थे वो हम बता दिए। हम बताना यही चाह रहे थे कि आप पैरेलल लाइन पढ़े हो और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जानते हो तो आप ये थेल्स थ्योरम निकाल सकते हो, बस इतनी सी बात, ठीक है भैया। तो ये सारी चीजें हम कवर कर दिए। इसमें 3 कोण थे, थीटा, अल्फा और बीटा। थीटा दोनों में कॉमन है, यानी छोटे वाले में भी थीटा रहेगा, शीर्ष वही है, और बड़े वाले का भी शीर्ष वही है, तो थीटा तो आपका कॉमन हो गया। अल्फा ये आपका संगत बनाएगा, संगत किससे? इस वाले से, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, बस इतनी सी बात थी। और इतने में ये सारी चीजें हम समझ गए कि कैसे हो रहा है।
यही है। तो थेल्स थ्योरम यही कहता है, या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यही कहता है कि कभी भी अगर कोई त्रिभुज हो और उसमें एक रेखा ऐसी खींची जाए, कोई रेखाखंड, कि वो किसी एक भुजा के समांतर हो और शेष दो भुजाओं को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा हो, तो उसमें आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। और जब ये लगेगा तो केवल और केवल ये आपका नजर आना चाहिए कि रेशियो उनका जो होता है भुजाओं का, संगत भुजाओं का, वो बराबर होता है। तो ये है भैया, और बहुत सारी समस्याएं जीवन में सबके शामिल है, हमारे भी शामिल है। इसीलिए हम शायद कहीं कहीं ब्रेक कर जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो फरमाइश है बच्चों का वो हम पूरा कर दे। अभी कुछ बच्चों का, जो एक दो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन भी भेजे थे, तो इस समय वो क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, और अगर उनको आवश्यकता है तो प्लीज वो फिर से दोबारा इस पर कोशिश करें कि भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जिनके पास नंबर है। क्योंकि देखो कहीं कहीं हो जाता है कि हम किसी का काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमको मौका नहीं मिल पाता। तो हम फिर से एक बार कोशिश किए कि ठीक है चलो इनका थ्योरम वाला क्लास आज किसी तरह थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए। तो ये हम चर्चा की है, वो डिटेल से नहीं दिया, तो ये चर्चा पर चर्चा की होगी। और कोशिश करेंगे कि अब आगे से आपकी क्लास को फिर से अपलोड कर दिया करेंगे टाइम टू टाइम। वैसे अगर कोशिश सफल हुई तो अच्छी बात है, अगर कोशिश सफल नहीं हुआ तो फिर मैं माफी चाहूंगा, और हो सकता है 15-20 दिन की समस्याएं और रहें। तो कोशिश करेंगे कि हो जाए, बाकी ईश्वर के हाथ में। समस्याएं सबके साथ में, हमारे साथ में भी परिस्थितियां ये काम करने नहीं दे रही हैं, हम लगे हैं कि किसी तरह हो जाए, बस यही अंतर है। तो धैर्य बनाए रखिए। तो ठीक है भैया, नमस्ते।